वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं इंडियन मॉनसून, और इंडियन मॉनसून को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं आपके लिए पार्ट 1 ऑफ द वीडियो कर रही हूँ। ये वीडियो फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से बनाया जा रहा है। मॉनसून शब्द, इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ड है मॉनसून, ये एक अरबिक वर्ड मौसम से लिया गया है एंड फ्रॉम द मलयन वर्ड मॉनसून। और मॉनसून का मतलब क्या होता है? मॉनसून का मतलब जो है वो है सीजनल विंड्स या मौसमी हवाएं। मॉनसून सीजनल विंड्स हैं जो कि अपने डायरेक्शंस को रिवर्स करती हैं विद द चेंज ऑफ सीजन। अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही हैं तो एक पर्टिकुलर सीजन में ये जो विंड्स हैं ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगी। मॉनसून्स आर सीजनल विंड्स, rhythmic wind movements which reverse their direction with the change of season. They flow from sea to land. ये जो winds हैं ये sea से land की ओर बहेंगी। अब sea से अगर ये बह रही हैं तो जाहिर सी बात है ये moisture laden होंगी। They flow from sea to land during the summer. गर्मी के मौसम में ये sea से land की ओर बहेंगी during the summer, और विंटर के मौसम में ये फ्रॉम लैंड टू सी। सो अकॉर्डिंग टू सीजन अब इनके डायरेक्शन में फर्क आ रहा है। समर में कहां से कहां जा रही हैं? समर में ये जा रही हैं फ्रॉम सी टू लैंड, राइट? ये कौन से सीजन में? समर में। और विंटर में क्या हो रहा है? विंटर में इसका ठीक उल्टा, ये लैंड टू सी जाएंगी। मॉनसून्स जो है दे आर पिक्यूलियर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका एक्सेट्रा। मोर प्रोनाउंस्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यस, इनका ज्यादा असर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रिडोमिनेंट है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन मॉनसून्स आर कन्वेक्शन सेल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। आगे देखते हैं फीचर्स क्या क्या है इंडियन मॉनसून के। सबसे पहला तो ये एक यूनिक वेदर फिनोमेनन है, अद्वितीय है। इसमें मौसम के अनुसार जो विंड्स हैं उनका डायरेक्शन रिवर्स होता है, जैसे कि अभी हमने बात की सी टू लैंड इन समर एंड लैंड टू सी इन विंटर। अचानक से इनकी शुरुआत होती है, सडन ऑनसेट, आकस्मिक रूप से शुरू हो जाना, अचानक बारिश शुरू हो जाना। 1 जून जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से ये डेट है कि इस दिन मॉनसून जो है पहली बारिश होती है केरल में। फिर धीरे धीरे ये ग्रेजुअली एडवांस करते हैं और पूरे भारतवर्ष को ये कवर करते हैं। फिर जैसे जैसे इन्होंने एडवांस किया था, सितंबर के महीने में इनका रिट्रीट स्टार्ट हो जाता है जो कुछ समय के लिए चलता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बारिश होती है, वेरिएशन होती है रीजनली। India receives southwest monsoon winds in summer and northeast monsoon winds in winter. Southwest monsoon brings rain towards the end of summer. हमारा जब गर्मी का मौसम खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो बारिश लेकर आता है। As there is high pressure built on the Indian Ocean which pushes the wind masses towards the low pressure formed on land. ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। ये देखो अब ये विंटर सीजन में क्या हो रहा है। विंटर सीजन में जो विंड्स हैं दे आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, राइट? तो ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है हमारा, लैंड ये हमारा लैंड है, यहां से विंड जो है ये बह रही हैं आपकी टुवर्ड्स द सी। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो साउथ ऑफ द इक्वेटर शिफ्ट होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कौन सा एरिया है? ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है। ओके, अब ये स्लाइटली टुवर्ड्स द साउथ और शिफ्ट हो जाता है, और ये एक लो प्रेशर एरिया है। ये एक लो प्रेशर एरिया है, तो विंड्स हमेशा लो प्रेशर एरिया की ओर बहती हैं, इसलिए सारी की सारी इस ओर बहती हैं। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में गर्मी के सीजन में ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर शिफ्ट हो जाता है। ओके, ये यहां पर देखो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया है, एक्सटेंसिव हीटिंग भी हो रही है गर्मी के मौसम में, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से ये जो विंड्स हैं जो पहले यहाँ पर थी साउथ ऑफ द इक्वेटर, इनको क्रॉस करना पड़ता है इक्वेटर, एंड देन दे आर ड्रॉन टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर एरिया। Southwest monsoons bring intense rainfall to most of the regions in India. दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा लेकर आते हैं। Bring rainfall to most of the regions in India, and northeast monsoons bring rainfall to mainly southeastern coast of India. जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, वो केवल साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर बारिश लेकर आएगा। इससे जो बारिश है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में होती है। कुछ एक देश
जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार एटसेट्रा, दे रिसीव मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, whereas साउथ ईस्ट चाइना, जापान एटसेट्रा ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल सीजन। तो फिर यहां पर आपको बताया गया है कि कौन सी कंट्री में कैसे हो रहा है, कब बारिश हो रही है। कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार एटसेट्रा रिसीव मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून जब होता है, जबकि जो साउथ ईस्ट है कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, जापान वगैरह हैं, ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल सीजन वो अपने रेन का कोटा रिसीव करेंगे। वेस्ट मॉनसून, और उसके बाद हम करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर्मेशन। क्या कारण है जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो नाम आता है टिबेटन प्लेटो का। टिबेटन प्लेटो जो है ये एक द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड है। बहुत सारा रेज्ड एरिया है जो ऊपर से फ्लैट है, ओके, एट एन ऑल्टीट्यूड ये लोकेटेड है। अब यहाँ पर इसको सरप्लस इंसुलेशन रिसीव होती है, जिस वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, सन जो है वो आपका सन का जो फोकस है, जो सन रेज डायरेक्टली रिसीव हो रही हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले एरिया में रिसीव हो रही हैं, जिस वजह से जो सारे का सारा नॉर्दर्न इंडिया है वो सरप्लस हीट रिसीव करता है सन से, जिस वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो हमारी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वहां पर अभी भी हाई प्रेशर है, क्योंकि वो वाटर बॉडी के ऊपर है, ठीक है। वाटर बॉडी के ऊपर तो एक लो प्रेशर एरिया होगा, क्योंकि वाटर इतनी जल्दी आपका हीटअप नहीं होता। ये हम देख चुके हैं कि वाटर ना तो जल्दी हीट होता है ना जल्दी कूल डाउन होता है। परमानेंट हाई प्रेशर सेल होता है ऑन साउथ इंडियन ओशन। तो विंड्स जो हैं इस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर बहेंगी। एंड टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर इन समर, आगे ये कह रहा है। उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे यहाँ पर जो कि आपके लिए मेंशन किए गए हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये हम अगला जो पार्ट 2 हमारा वीडियो है उसमें भी करेंगे। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में इसी वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ लो प्रेशर ओवर टिबेटन एंड हाई प्रेशर ओवर साउथ इंडियन ओशन, जो मैंने अभी बताया, सोमाली जेट, इंडियन ओशन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल और इंडियन ओशन डाइपोल। ये हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ मॉनसून में, ये तीनों। अब इनिशिएशन ऑफ समर मॉनसून, इसकी शुरुआत, ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, इसकी शुरुआत कैसे होती है। रेन इन द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन बिगिंस रादर अब्रप्टली, ये यकायक आपका शुरू होता है। और इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसके अनुसार 1 जून को हमारा जो मॉनसून है, पहली जो बारिश होनी होती है मॉनसून की, वो होती है केरला में। हम इस तरह से बात करते हैं, अगर आप समाचार वगैरह इस टाइम में देखें कि मॉनसून जो है वो मलाबार तट पर पहुंच गया है, ओके। अब जो मॉनसून है भारत में वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री मॉनसून शावर्स, साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। प्री मॉनसून शावर्स का मतलब होता है कि मॉनसून के आने से पहले जो बारिश होती है, अगर वो अच्छी तादाद में होती है, अच्छी क्वांटिटी में होती है, तो हम ये समझ जाइए कि मॉनसून इस बार अच्छा होने वाला है। दिस सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स एसोसिएटेड विद वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग इज टर्म्ड एज ब्रेक और बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ये अचानक से जो बारिश होती है, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, जो कि आपकी अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से लैंड की ओर बहेंगी, जिनकी वजह से बारिश होती है। जब शुरुआत होती है इसको हम ब्रेक या बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून टिपिकली ब्रेक्स ओवर इंडियन टेरिटरी अराउंड 25th ऑफ मई। उस वक्त अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इन द बे ऑफ बंगाल वहां पर बारिश होगी। वैसे जो मेन डेट है फॉर बर्स्ट ऑफ मॉनसून अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला, वो 1 जून ली गई है विद द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ अ वीक। 1st वीक ऑफ जुलाई तक। अब ये हमने 1st वीक ऑफ जून ले लिया, इसके करीब 1 महीने के भीतर भीतर सारे ही देश में हम ये कह सकते हैं करीब करीब की मॉनसून पहुंच चुका है। यहां पर अगर आप ये पिक्चर देखें, देखो यहां से मॉनसून विंड्स आएंगी, वो 2 पार्ट्स में आपके डिवाइड हो जाती हैं। एक इस तरह से हमारा अरेबियन सी ब्रांच होता है और एक इस तरह से हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है, ओके। ये जो अरेबियन सी ब्रांच है, देखो यहाँ पर आपका 1 जून दिया है, यहाँ पर कौन सा पोर्शन होगा आपका, यहाँ पर केरला होगा, ठीक है। 5 जून तक ये वाला जो सारा पोर्शन है ये रेन्स एक्सपीरियंस कर चुका होता है। यहाँ पर 10th जून वाला पोर्शन दिखाया गया है। अब ये वाला जो ब्रांच जो है ये इस तरह से प्रोसीड करेगा, यहाँ पर बारिश करेगा और इस तरह से करते हुए ये इस तरह प्रोसीड करेगा। जो हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो भी इस तरह से प्रोसीड करते हुए फिर यहाँ
पर प्रोसीड करेगा और अल्टीमेटली इस पोर्शन में आकर हमारा जो इंडियन प्लेन वाला पोर्शन है वहां पर जो अरेबियन सी ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद टुवर्ड्स इन सितंबर सब जगह तक मॉनसून पहुंच चुका होता है, मॉनसून अब रिट्रीट करने लगता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप क्लियरली देखें जुलाई 1, जुलाई 15, ये डेट्स दी गई हैं उन जगहों की जहां जब मॉनसून वहां पर पहुंचता है। हिमालयस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हिमालय जो है वो बैरियर की तरह काम करते हैं और वो मॉइस्चर लैडन विंड्स को उस ओर जाने नहीं देते, साथ ही वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी भारत में प्रवेश करने से रोकते हैं। Onset of southwest monsoon. On average, South India receives more rainfall than North India. However, Northeast India receives the most precipitation. अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी तो सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, जबकि जो दक्षिण भारत है उसको नॉर्दर्न इंडिया से ज्यादा रेनफॉल मिलती है। Differential heating of land and sea during summer months is the mechanism which sets the stage for monsoon winds to drift towards the subcontinent. Yes, जो हीटिंग प्रोसेस है लैंड का और वाटर का वो अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पूरे का पूरा हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है क्योंकि वहां पर सन से एक्सेसिव हीटिंग हो रही है एंड एट द सेम टाइम एक हाई प्रेशर एरिया होता है इंडियन सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर। ड्यूरिंग अप्रैल टू मई व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द लार्ज लैंड मास ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंडिया ओशन गेट्स इंटेंसली हीटेड। अप्रैल और मई के दौरान जब सूर्य उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा के ऊपर होता है वह हिंद महासागर के उत्तर में बड़े भूभाग तीव्रता से गर्म होते हैं। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन, इस वजह से क्या होता है एक बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और जो हमारी मॉइस्चर लैडन विंड्स हैं वो आपकी फिर अरेबियन सी और इंडियन ओशन की ओर से इस लो प्रेशर एरिया की ओर बहती हैं। Since the pressure in the Indian Ocean in the south of the land mass is high, as water gets heated slowly, पानी धीरे गर्म होता है, the low pressure cell attracts the southeastern trades across the equator. जो south east trade winds हैं वो इक्वेटर को क्रॉस कर कर इस ओर आती हैं और फिर कोरोलिसिस इफेक्ट की वजह से ये जो है अलग डायरेक्शन में बहेंगी। These conditions help in the northward shift in the position of the intertropical convergence zone. जो intertropical convergence zone है वो भी इन द समर सीजन टुवर्ड्स द नॉर्थ शिफ्ट हो जाता है। द साउथ वेस्ट मॉनसून में दस बी सीन एज कंटिन्यूएशन ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। जब ये आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो ये आपके इस लो प्रेशर एरिया की ओर डिफ्लेक्ट होंगी। दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। In early June, the low pressure condition over the northern plain intensifies. पूरे अप्रैल में हीटिंग हुई, मई में हीटिंग हुई, जून तक ये पूरा लो प्रेशर एरिया जो है ये इंटेंसिफाई हो जाता है, काफी स्ट्रांग हो जाता है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं वो भी इक्वेटर को क्रॉस करके इस ओर आ जाती हैं। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशन। ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी एंड ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। ओके, ये साउथ वेस्ट में बहेंगी एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज साउथ वेस्ट मॉनसून्स। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म एरिया ओशंस, ये ओशंस के ऊपर से ब्लो करेंगी जो कि वार्म है, वार्म ओशंस के ऊपर से, इसलिए इनमें अबंडेंट मॉइस्चर होगा विच दे विल ब्रिंग फॉर द सब कॉन्टिनेंट। ये जो विंड्स हैं ये स्ट्रांग होती हैं और अच्छी खासी वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये बहती हैं। The monsoon is known for its uncertainties. ये तो आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता है भारत में समाचारों में कि इस साल मॉनसून जो है बिल्कुल ठीक था, जो प्रेडिक्शन किया गया था वैसा ही था, ऐसा नहीं है। कभी कहेंगे ज्यादा हो गया, कभी कहेंगे कम हो गया। तो भारत में जो मॉनसून है ये इट इज अनिश्चित है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स, बीच में एक ड्राई स्पेल भी हो सकती है। पूरे मॉनसून के सीजन में कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब बारिश हो ही ना। द ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इट कॉजेज ह्यूज फ्लड्स इन वन पार्ट, इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राउट्स इन द अदर। कुछ हिस्सों में ये भारी
बाढ़ ला सकता है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जहां पर सूखा पड़ेगा। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। आप कंफर्मिटी के साथ भी नहीं कह सकते कि इस टाइम में मानसून आ जाएगा और कब मानसून समाप्त होगा। हेंस it sometimes disturb the farming schedule of millions of farmers all over the country। और हमारे देश में अधिकतर गरीब किसान हैं, वो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए डिपेंड करते हैं मानसून पर, तो उनका सारा क्रॉपिंग पैटर्न जो है इनकी इरेगुलर मानसून होने की वजह से डिस्टर्ब होता है। मानसून अप्रोचेस द लैंड मास इन 2 ब्रांचेस। जो मानसून है वो भारत में, जो मानसून है अप्रोच करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन 2 ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा है हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एक तो अरेबियन सी ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच जो है वो अरेबियन सी की ओर से इंडियन सी सब कॉन्टिनेंट को अप्रोच करेगा, और दूसरा जो है हमारा वो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ओके, आगे देखते हैं द अरेबियन सी ब्रांच। अब हम बात करते हैं अरेबियन सी ब्रांच के बारे में। द मॉनसून विंड्स ओरिजिनेटिंग ओवर अरेबियन सी, जो मॉइस्चर लैडन विंड्स अरेबियन सी के ऊपर से आती हैं उसको हम अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं। देखो, अगर ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस तरह से यहां पर मानसून हमारा अप्रोच करेगा, उसके बाद वो ब्रेकअप होकर एक पार्ट इधर हो जाएगा और एक पार्ट इधर हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अब आगे हम ये देखते हैं कि ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये और कैसे फर्दर स्प्लिट अप होता है, वो सब भी देखेंगे। The monsoon winds originating over Arabian Sea further split into 3 branches। ये आगे अरेबियन सी वाला आगे जाकर और 3 ब्रांचेस में स्प्लिट करता है। फर्स्ट वाला जो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग आपके वेस्टर्न घाट्स हैं जो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस हैं। द विंड्स क्लाइंब द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। हमारी ये जो मॉइस्चर लैडिन विंड्स हैं अरेबियन सी ब्रांच की, ये वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाती हैं तो इनकी एडियाबैटिक कूलिंग होती है, नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से कूलिंग होती है, ये कूल डाउन हो जाएंगी। ओके, और कूल डाउन हो जाने के बाद फिर फाइनली क्या होगा कि कंडेंसेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और फिर यहां पर आपकी रेनफॉल होगी। ओके, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी जो है इनकी कम होती है। विंडवर्ड साइड ऑफ शहादरीज एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। ये जो विंडवर्ड साइड है वहां पर आपकी अच्छी खासी बारिश होती है, और बारिश कितनी है, 250 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर्स, जो कि हैवी रेनफॉल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद ये जो है विंड्स अरेबियन सी ब्रांच, ये क्रॉस करेगा वेस्टर्न घाट्स को, विंड्स जो है वो नीचे आएंगी, ह्यूमिडिटी रिड्यूस्ड इन द विंड्स। अब ह्यूमिडिटी कम हो गई है, लिटिल रेनफॉल फॉल्स ऑन द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इसीलिए इसको हम रेन शैडो एरिया बोलते हैं। और ये जो बारिश का तरीका है इसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं या रिलीफ रेनफॉल। इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं। देखो यहां पर क्लियरली ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ओके, अब कुछ एक विंड्स जो है हमारी वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करेंगे। वेस्टर्न घाट्स के जो इस तरफ वाला पोर्शन है यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होगी, दूसरी तरफ अच्छी खासी बारिश नहीं होगी। ओके, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आगे देखते हैं, ये जो मैंने अभी आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में समझाया वो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ से देखो सी से मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स जो हैं वो राइज होंगी। वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर हाई एरियाज, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। एयर कूल्स एंड कंडेंसेस फॉर्मिंग क्लाउड्स, और उसके बाद ये डिसेंड होगी, ये वाला एरिया हम इसको रेन शैडो कहते हैं। एयर डिसेंड्स वार्म एंड बिकम्स ड्रायर, और यहाँ पर आपकी अच्छी खासी बारिश हो रही है, जो कि हमने देखा बारिश इतनी अच्छी खासी 200 सेंटीमीटर्स टू 400 सेंटीमीटर्स इतनी बारिश होती है। Second branch of the Arabian Sea, monsoon strikes the coast north of Mumbai. Okay, second branch जो है वो strike करता है the coast north of Mumbai, मुंबई के उत्तर में. Moving along the Narmada and Tapi river valleys, these winds cause rainfall in extensive areas of central India. Okay, अब यहाँ पर आपको पता है कि clearly हमारा विंध्यास और सतपुरा माउंटेन्स है, तो एक ब्रांच जो है वो यहाँ से इस तरह से एंटर करेगा और फिर यहाँ पर आपके पूरे सेंट्रल इंडिया में वो बारिश करेगा. The छोटा नागपुर प्लेटो gets 15 सेंटीमीटर रेनफॉल फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द ब्रांच. और छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो झारखंड वाले रीजन में है. तो ये वाला जो ब्रांच है अरेबियन सी का, जब तक ये झारखंड पहुंचता है छोटा नागपुर प्लेटो को इससे मिलती है 15 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. उसके बाद दे एंटर द गंगा प्लेन्स एंड मिंगल विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. अगर आप ये क्लियरली ये मैप देखें तो यहाँ से
ये इस तरह से एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेटो है और उसके बाद ये और फर्दर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर आपके हिमालयाज आ जाएंगे और इधर से तब तक आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ गया। तो फिर फाइनली ये वाला ब्रांच बे ऑफ बंगाल ब्रांच के साथ मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड ब्रांच के बारे में बात करते हैं। मॉनसून विंड स्ट्राइक्स द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ रीजन, passes over West Rajasthan along the Aravallis, causing only a scanty rainfall. बहुत थोड़ी वहां पर बारिश होगी। पंजाब हरियाणा में it too joins the Bay of Bengal branch and causes rain in western Himalayas. It passes through Rajasthan but does not cause rainfall there. Why? राजस्थान से होकर गुजर तो रही है पर बारिश क्यों नहीं कर रही है? Direction of Aravalli is parallel to these monsoon winds. Okay, अगर आप मैप में देखें तो जो डायरेक्शन है अरावलीज का वो पैरेलल है मॉनसून विंड्स के लिए। तो अगर यहां से वो एंटर कर रही हैं तो इसके साथ साथ चलेंगी, इसको क्रॉस करके वो दूसरी ओर नहीं आ पाती हैं। ओके, इसलिए वो राजस्थान में ज्यादा बारिश नहीं कर रही हैं। डायरेक्शन ऑफ अरावलीज इज पैरेलल टू मॉनसून विंड्स। ड्राई एंड हॉट विंड्स फ्रॉम सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान लेसन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ दीज मॉनसून विंड्स एंड डू नॉट अलाउ देम टू गेट सैचुरेटेड। वो उनको सैचुरेट होने नहीं देती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें, ये इस तरफ मुझे नहीं बनाना था, ये मुझे यहां इस तरफ बनाना था। वो अरावलीज को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं तो वो अरावलीज के साथ साथ जा रही हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो इस तरफ वाला राजस्थान है वो ज्यादा ड्रायर है। ओके, पूरे का पूरा राजस्थान जो है वो रेगिस्तान नहीं है। अरावली के जो इस तरफ वाला एरिया है ये आपका डेजर्ट रीजन ज्यादा है। ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर जो विंड्स एंटर करें, आप क्लियरली देखो ये जो ब्लू एरो है, ये विंड्स जो हैं आपकी जो मॉइस्चर लाइडन विंड्स हैं ये अरावली के साथ साथ ही जाने क्रॉस करके इस तरफ नहीं आ रही हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला जो रीजन है इसको रेनफॉल काफी कम मिलेगी। ओके, तो ये थे हमारे थ्री ब्रांचेस जो हमने किए। अब आगे देखते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में बात करते हैं। इट स्ट्राइक्स द कोस्ट ऑफ म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश, but the Arakan hills along the coast of Myanmar deflect a big portion of this branch towards the Indian subcontinent. तो ये वाली जो winds हैं ये जाकर अराकन हिल्स जो है म्यांमार में उनको हिट करेंगी, लेकिन वहां से ये डिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, वापस आ गई इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। The monsoon therefore enters West Bengal and Bangladesh from south and southeast instead from the southwesterly direction. तो जो मॉनसून है वो किस दिशा से एंटर कर रहा है अब बंगाल में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में वो एंटर कर रहा है फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट, क्योंकि ये वहां पर अराकन हिल से स्ट्राइक होकर आई हैं। फ्रॉम हियर दिस ब्रांच स्प्लिट्स इनटू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हिमालयाज एंड थर्मल लो इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वन ब्रांच मूव्स वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन्स रीचिंग एज फार एज पंजाब प्लेन्स। तो यहां पर देखिए आप, ये इस तरह से हमारी है बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, यहां पर फिर ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होकर इधर आती हैं। डिफ्लेक्ट होने के बाद फिर फाइनली ये यहां पर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से एंटर करेंगे और टू ब्रांचेस में आपकी ये ब्रेक डाउन होएंगी। अब हम उन टू ब्रांचेस के बारे में भी करते हैं। द अदर ब्रांच, एक ब्रांच तो जो है हमारा वो जो है इस तरह से आपका आगे एंटर करेगा, वो नॉर्थ इंडियन प्लेन को पानी देगा, हरियाणा को पानी देगा, पंजाब को पानी देगा और साथ ही साथ वो जो अरेबियन ब्रांच है उसके साथ वो मर्जिन हो जाएगा। और जो दूसरा ब्रांच है उसके बारे में बात करते हैं। द अदर ब्रांच मूव्स अप द ब्रह्मपुत्र वैली इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट कॉजिंग वाइड स्प्रेड रेन्स। और जो हमारा दूसरा वाला ब्रांच था वो आपका इस ओर डिफ्लेक्ट होता है और ब्रह्मपुत्र, असम वगैरह सारे रीजन को बारिश देगा। ठीक है, its sub-branch strikes Garo, Khasi and hills of Meghalaya. Reason for excessive rain in the northeast, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ इस वीडियो में कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है। Hills of Garo, Khasi, Jaintia, they are expanded in a funnel shape with an opening towards the sea. Funnel shape क्या होता है? ये वाला शेप होता है और उनका ये जो ओपनिंग है ये समुद्र की ओर है। So the moist winds coming from Bay of Bengal undergo a sudden rise here and cause excessive rainfall. मनसिंग्राम कहां पर लोकेटेड है? ये खासी हिल्स में लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का वो एरिया है विच रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ओके, तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। अब जब सारे भारत में बारिश हो रही है तो आप देखो कि तमिलनाडु में बारिश नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है
because the Tamil Nadu coast is situated parallel to the Bay of Bengal branch of southwest monsoon. It lies in the rain shadow area of Arabian Sea branch of the southwest monsoon. देखो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर हमारा तमिलनाडु लोकेटेड है, ठीक है। अब ये कह रहा है बिकॉज द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ये इस तरह से हमारा ट्रैवल करेगा जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ओके। अब तमिलनाडु को तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ही बारिश मिलनी है। इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। अब अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पर केरल में तो बारिश कर रहा है, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। और तमिलनाडु कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु जो है वो रेन शैडो एरिया ऑफ अरेबियन सी ब्रांच में लोकेटेड है ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। इसलिए जब सब जगह भारत में बारिश हो रही है, हम कह रहे हैं मानसून का सीजन है, तमिलनाडु को बारिश नहीं मिलती है। तमिलनाडु में बारिश होती है इन द विंटर मंथ्स, रिट्रीटिंग मानसून से, ओके। तो काफी बार आप न्यूज वगैरह में देखेंगे विंटर सीजन में इस तरह की न्यूज आएगी कि तमिलनाडु में बाढ़ आ गई है, इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं, अरेबियन सी ब्रांच जो है इट इज स्ट्रॉन्गर देन बे ऑफ बंगाल ब्रांच। पॉइंट नंबर 1, 65% ऑफ ह्यूमिडिटी ब्रॉट बाय द मॉनसून कम्स फ्रॉम अरेबियन सी, whereas the monsoon comes from the Bay of Bengal contributes only 35% of the humidity। जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं वहां पर जाकर ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच और जो आपका दूसरा वाला अरेबियन सी ब्रांच है, ये मर्ज होकर एक हो जाते हैं। उसके बाद है, बाय द टाइम दे रीच पंजाब देयर मॉइस्चर इज लार्जली स्पेंट। ऑब्वियसली कहां से शुरू हुआ था और सारे राज्यों में बारिश करने के बाद जब ये फाइनली पंजाब पहुंचते हैं तो इनका जो मॉइस्चर है वो करीब करीब खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर फाइनली रिट्रीट स्टार्ट होगी। द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल टुवर्ड्स द वेस्ट इज एविडेंस्ड बाय द डिक्लाइन फ्रॉम 162 सेंटीमीटर एट कोलकाता टू 66 सेंटीमीटर एट दिल्ली एंड टू डेजर्ट कंडीशन स्टिल फार्दर वेस्ट। तो यहां पर बताया जा रहा है कि कितनी फाइनली रेनफॉल में कमी आ जाती है जैसे जैसे ये ट्रैवल करता है। During October-November, with the apparent movement of the sun towards the south, अब अक्टूबर नवंबर तक होते होते क्या हो जाता है, जैसे कि हमने देखा कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो समर सीजन में किस ओर चला गया था, वो टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर चला गया था। अब अक्टूबर नवंबर आते आते ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द साउथ। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम्स वीक। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई pressure system। साउथ मॉनसून winds weaken and start withdrawing gradually। अब retreating monsoons है। अक्टूबर की बिगिनिंग तक जो मॉनसून है वो विड्रॉ करने लगता है फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स। मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये हमने देखा कि जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द साउथ और जो विंड्स थी हमारी वो रिट्रीट करने लगेंगी, ओके। ये जो पहले हमारी ट्रेड विंड्स जो थी आपका इक्वेटर क्रॉस कर कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई थी, वो सारी की सारी रिट्रीट करेंगी क्योंकि आपका जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है दैट इज मूव्ड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ओके। आगे चलते हैं, रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज एंड राइज इन टेम्परेचर। तापमान में आपकी बढ़ोतरी आएगी, स्काईज आपकी क्लियर हो जाएंगी, डे टेम्परेचर हाई होगा, नाइट कूल और प्लेजेंट हो जाएंगी, लैंड जो है अभी भी मॉइस्ट है। लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्दर्न इंडिया गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस व्हिच ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी। मॉनसून क्लाउड्स बिगिन रिट्रीटिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट। It withdraws from Mumbai by 5th October। आगे देखते हैं, as India further cools during September, the southwest monsoon weakens। ये कमजोर पड़ता है, by the end of November it leaves the country। ये है retreating monsoons। Factors responsible for northeast formation monsoon, formation and strengthening of high pressure cells over Tibetan plateau and Siberian plateau in winter। वहां पर high pressure cells create होते हैं। westward migration and subsequent weakening of high pressure cells in South Indian Ocean, migration of intertropical convergence zone to the south of India, okay। अब यहां पर मैं आपको दिखाती हूं winter rainfall in South India। While traveling towards the Indian Ocean, dry cold winds picks up some moisture from Bay of Bengal, okay। अब मैं आपको इस मैप में एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर आप देखो जो हमारी ये यहाँ से आपके नॉर्थ ईस्ट से विंड्स रिट्रीटिंग मॉनसून्स की होंगी वो बे ऑफ बंगाल वाले पोर्शन के ऊपर से
गुजरेंगी। जब वो बे ऑफ बंगाल वाले पोर्शन के ऊपर से गुजरेंगी तो उनको फिर से मौका मिलेगा मॉइस्चर कंटेंट पिकअप करने के लिए, तो वो मॉइस्चर कंटेंट पिकअप करेंगी और इनमें से कुछ जो ये विंड्स हैं ये तमिलनाडु के ऊपर से बहेंगी। ओके, जब ये तमिलनाडु के ऊपर से बहेंगी तो अब ये लैंड एरिया आ गया, तो ये यहां पर आपकी बारिश कर देती हैं, जिस वजह से तमिलनाडु को विंटर सीजन में बारिश मिलती है। लेकिन बाकी ये जो सारी की सारी विंड्स हैं ये आपका अरेबियन सी के ऊपर से बहेंगी तो मॉइस्चर तो पिकअप करेंगी, लेकिन फिर इनके उसके बाद इनको दोबारा भारत में कहीं भी भारत के ऊपर बरसने का मौका नहीं मिलता। जबकि ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं इनको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ पोर्शन के ऊपर रेनफॉल कॉज करने का कारण बनती हैं। यही यहां पर दिया गया है आपकी इस वाली स्लाइड में हम इसको देखते हैं। While traveling towards the Indian Ocean, the dry cold winds pick up some moisture from Bay of Bengal and pour it over peninsular India and parts of Sri Lanka. Cities like Madras, which get less rain from southwest monsoon, receive rain from this monsoon. 50 to 60% of the rain received by the state of Tamil Nadu is from northeast monsoon. In southern Asia, the northeastern monsoon takes place from December to early March when the surface high pressure system is स्ट्रॉन्गेस्ट। और देखा, अब यहाँ पर सबसे पहली बात जो कही गई है वो है भारत में मॉनसूनी वर्षा की मुख्य विशेषता, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। इट इज लार्जली गवर्न्ड बाय रिलीफ और ट्रोपोग्राफी। मॉनसून वर्षा मुख्य रूप से उच्च वच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि वहां पर रिलीफ कैसा है, वहां पर लैंड का क्या स्ट्रक्चर है, टोपोग्राफी कैसी है, वो सारी चीजें डिटरमिन करेंगी। Windward side of Western Ghats register a rainfall of over 250 centimeters. Windward side क्या होती है? देखिए, जब किसी समुद्र के किनारे, वाटर बॉडी के किनारे जो होता है, अगर कोई माउंटेन वगैरह आ जाए तो जिस तरफ वो वाटर बॉडी है उसी तरफ आपकी क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह सब होती है और एक तरफ बारिश होती है और जो मूसलाधार बारिश होती है उसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट्स है उसकी जो विंडवर्ड साइड है वो रिसीव करती है अराउंड 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, और जो दूसरी साइड है, क्योंकि ये जो क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह होती है सब इस तरफ होती है, जैसे जैसे क्लाउड्स ऊपर जाते हैं कूलिंग हो जाती है और सारी बारिश इधर हो जाती है, तो इस तरफ ड्राई विंड्स जाती हैं, क्लाउड्स इस तरफ आ नहीं पाते, जिस तरफ बारिश नहीं होती है उसे हम लीवर्ड साइड कहते हैं। इट हैज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है बारिश जो है वो कम होती जाएगी। समर रेनफॉल कम्स इन हेवी डाउनपोर लीडिंग टू कंसिडरेबल रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। जो मॉनसून है भारत में वो समर्स के बाद आएगा। समर रेनफॉल कम्स इन हेवी डाउनफॉल, जब भी बारिश होगी मूसलाधार बारिश होती है, इससे बहुत सारा पानी जो है वो इट बिकम्स रन ऑफ, यानी कि अल्टीमेटली वो नालों में जाकर समुद्र तक पहुंचता है और सॉइल इरोजन का कारण भी बनता है। 3/4 ऑफ द टोटल रेन इन द कंट्री इज रिसीव्ड ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जैसे कि तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर विंटर्स में भी बारिश होती है, लेकिन अगर बात की जाए तो 75% जो बारिश है वो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन में होगी, और जो बारिश है वो बहुत ही अनइवनली, ओके, उसका अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर रेनफॉल 250 सेंटीमीटर्स है, चेरापूंजी वाला जो एरिया है वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल एरियाज इन द वर्ल्ड है, और ऐसे भी एरियाज हैं जहां बहुत ही कम बारिश होगी, जो राजस्थान के इंटीरियर्स हैं, जैसलमेर वगैरह हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्थानिक वितरण भी असमान है। Sometimes delayed beginning and sometimes earlier than usual, causing great damage to standing crops. यहाँ पर ये दिया हुआ है, मॉनसून के बारे में कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि बारिश कब शुरू होगी, कब मॉनसून खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है, और इंडिया में तो आपको पता ही है कि इरिगेशन के लिए काफी हद तक किसान जो हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है कि अगर समय पर बारिश नहीं होती तो फसलों को काफी नुकसान होगा। यहाँ पर फिर कहा गया है एवरेज एनुअल रेनफॉल। अगर रेनफॉल की बात की जाए 125 सेंटीमीटर है एवरेज, बट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। ऐसे एरियाज हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हिल्स ऑफ हिमालय एक्सेट्रा। इसके अलावा मीडियम रेनफॉल वाले एरियाज हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। सदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, ईस्ट तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, नॉर्दर्न गंगा प्लेन। लो रेनफॉल वाले एरियाज हैं जहां बारिश 50 to 100 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर्स के बीच में होती है, जैसे वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जे-एंड-के। और ऐसे एरियाज भी हैं जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला जैसे कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, लद्दाख है, एंड मोस्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कहाँ कितने सेंटीमीटर बारिश हो रही है। लीजिए आपको मैप से भी बता देते हैं। ये सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पर आपकी मॉडरेट रेनफॉल है। नॉर्थ ईस्ट है जहां पर काफी ज्यादा बारिश है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश भी यहाँ होती है। ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर भी हाई रेनफॉल है। ये वाला देखो, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, इनके एक तरफ वाला जो है विंडवर्ड साइड एक तरफ है और एक तरफ लीवर्ड साइड है। रेन शैडो और लो रेनफॉल जो है वो लीवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड में आपकी अच्छी खासी बारिश है। राजस्थान में रेनफॉल देखो यहाँ पर 100 mm से भी कम रेनफॉल है राजस्थान में। सो इस मैप के माध्यम से आपको बताया गया है भारत में कहाँ कितनी वर्षा हो रही है। अब ब्रेक इन द मॉनसून, व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेक इन द मॉनसून? ये ब्रेक इन द मॉनसून क्या है? ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड आफ्टर हेवी रेन्स फॉर अ फ्यू डेज, इफ रेन फेल्स टू अकर फॉर 1 or more weeks, इट इज नोन एज ब्रेक इन द मॉनसून। ओके, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर क्लियरली आपको ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो स्टार्ट हो गया, ओके, लगातार कुछ दिनों तक बारिश होती है लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होती है, सपोज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये ब्रेक इन द मॉनसून है। ये जो ड्राई स्पेल्स हैं ये काफी कॉमन होते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। These breaks in the different regions are due to different reasons, okay? अलग अलग क्षेत्रों में क्यों ये break in the monsoon हुआ, इसके अलग अलग कारण हैं। Northern India में rains are likely to fail if the rain-bearing storms are not very frequent along the monsoon trough or the ITCZ. ITCZ क्या है आपका? Intertropical Convergence Zone over this region. Over the west coast, dry spells जो हैं उनको associate किया जाता है. They're associated with days when winds blow parallel to the coast. अब हमें ये टर्म समझने की आवश्यकता है। यहां पर आपको वर्ड दिया गया है एल नीनियो। ओके, एल नीनियो क्या है आपको ये समझना है, ला नीनियो क्या है आपको ये सब भी समझना है। देखो, इससे पहले मैं एक टर्म लेती हूं आपके साथ जिसका नाम है ENSO। ओके, ये एनसो क्या है आपको ये समझने की आवश्यकता है और ये मैं आपको बताती हूँ। EN का मतलब क्या है और SO का मतलब क्या है। अब EN जो है ये एल नीनियो के लिए है और SO जो है ये है सदर्न ऑक्सीलेशन के लिए। ओके, सदर्न ऑक्सीलेशन इसको क्यों कह रहे हैं? सदर्न ऑक्सीलेशन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अकर करता है इन सदर्न हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द इक्वेटर, ठीक इक्वेटर के नीचे। एसओ का मतलब सदर्न ऑक्सीलेशन। अब ऑक्सीलेशन आपको पता है क्या होता है? ऑक्सीलेशन आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा है, पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है। ऑक्सीलेशन का मतलब ही क्या है कि कोई ऐसी चीज है, देयर इज समथिंग जो बैक एंड फोर्थ इस तरह से मूव कर रही है, उसको हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो यहां पर किस चीज का ऑक्सीलेशन होगा? आगे वाले जो बाकी का वीडियो है उसमें मैं क्या कवर करूंगी? ऑक्सीलेशन होगा टेम्परेचर का। और किस चीज के टेम्परेचर का? ओशनिक वाटर्स के टेम्परेचर का। ओशनिक टेम्परेचर जो है वो किस तरह से वार्म से कोल्ड और कोल्ड से वार्म के बीच में ऑक्सीलेट करेगा, उसको हम कवर अप करेंगे सदर्न ऑक्सीलेशन में। ओके, तो अब हम यहां पर देखते हैं। और ये जो कौन से ओशन का वाटर हम इसमें कवर करेंगे, मैंने आपको ये तो बताया कि हम ओशनिक वाटर कवर करेंगे। हम ओशनिक वाटर कवर करेंगे पैसिफिक ओशन का। सबसे बड़ा ओशन हमारा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ओके, इक्वेटर के पास। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। अब मैं आ जाती हूं एल निनियो पर। एल निनियो क्या है? ये एक स्पेनिश वर्ड है। ओके, ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड एंड इट रेफर्स टू बेबी क्राइस्ट। बेबी क्राइस्ट में क्यों इसको रेफर कर रहा है? क्योंकि जनरली क्रिसमस के टाइम होगा, एज दिस इवेंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। क्रिसमस के समय शुरू होता है। एल निनियो, इसको बहुत लोग एल नीनो भी कहते हैं। एल निनियो नॉर्मली अकर्स अराउंड क्रिसमस टाइम एंड यूजुअली लास्ट फॉर फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स। क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब आपके साथ कवर करूंगी। ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन सरफेस वाटर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वेडोर और पेरू। व्हेन दिस वार्मिंग अकर्स द यूजुअल अपवेलिंग ऑफ कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच डीप ओशन वाटर इज सिग्निफिकेंटली रेड्यूस्ड। एल नीनो क्या है? ये एल नीनो जो है ये एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है, बहुत ही जटिल मौसम प्रणाली है
और ये अपीयर होता है वंस एवरी 3 to 7 ईयर्स, 3 से 7 सालों के बीच में एक बार ये होगा। और इससे होता क्या है कि ये वर्ल्ड भर में, खासकर जो पैसिफिक रीजन के पास वाला क्षेत्र है, वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस को बदल देता है। ये ड्राउट लेकर आता है कुछ रीजन्स में फ्लड होगा एंड अदर वेदर एक्सट्रीम्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका परिणाम क्या होता है? इससे बहुत सारे परिणाम होते हैं, जैसे डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसको ये डिस्टॉर्ट करता है, हम वॉकर सेल वगैरह करेंगे आगे। ये इरेगुलरिटीज लाता है इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, साथ ही साथ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन्स व्हिच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। देखो, जहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मीट करते हैं वहां पर चर्निंग ऑफ सी वाटर होती है, जिससे जो प्लैंकटन्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं सारे, दैट इज फूड फॉर द फिश। अब प्लैंकटन्स क्यों रिड्यूस हो जाते हैं? क्योंकि ये सारा पैटर्न बदल देगा, और जब प्लैंकटन्स रिड्यूस होंगे तो नंबर ऑफ फिश इन द सी भी रिड्यूस होंगी। Sometimes, कभी कभी क्या होता है, an extremely warm event can develop that lasts much longer time periods. The presence of El Nino leads to an increase in surface temperature of water and weakening of the trade winds in the region. अब देखो, ट्रेड विंड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। जब एल नीनियो होता है, एल नीनियो जो है ये वार्म करंट से संबंधित है, तो इससे जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और इससे जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीकन होती हैं उस रीजन में। Changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. अब ये सारे का सारा कहाँ हो रहा था? ये सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा था। अब अगर सदर्न हेमिस्फीयर में ओशनिक वाटर की हीटिंग में फर्क पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जो इंडियन मॉनसून्स हैं उनके ऊपर भी इसका असर होने वाला है। यहां पर मैं आपके साथ कवर कर रही हूं वॉकर सेल। वॉकर सर्कुलेशन या वॉकर सेल जो है, इट इज कॉज्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम हाई प्रेशर सिस्टम ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड अ लो प्रेशर सिस्टम ओवर इंडोनेशिया। वॉकर परिसंरचनन पूर्वी प्रशांत महासागर पर दाब प्रवणता बल के कारण बनती है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रशांत महासागर पर उच्च दाब तंत्र तथा इंडोनेशिया के ऊपर एक निम्न दाब प्रणाली का निर्माण होता है। भूमध्य रेखा के साथ प्रशांत महासागर का यह क्षेत्र वायुमंडल परिसंरचन के पैटर्न को दर्शाता है जो आमतौर पर भूमध्य प्रशांत क्षेत्र में पाया जाता है। वॉकर कोष्ठिका अप्रत्यक्ष रूप से पेरू और इक्वेडोर के तटों में अवरोहण से संबंधित है। यह सतह पर पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी को लाता है जो मछली भंडारण वृद्धि करता है। देखो, ये जो मैंने आपके लिए पढ़ा अभी मैं आपको एक बार सारा समझाती हूँ और दोबारा से हम इस वॉकर सर्कुलेशन पर आएंगे। यहाँ पर आप ये पिक्चर देखिए एक बार। पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारा जो पैटर्न है ये पैसिफिक ओशन में होता है। यहाँ पर देखो ये आपका पैसिफिक ओशन है, करेक्ट। अब इसके इस ओर जो है यहाँ पर अगर आप देखें ये नॉर्दर्न अमेरिका है, ये सदर्न अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये दक्षिण एशिया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो। अब होता क्या है, यहाँ से कहीं से हमारा जो है इक्वेटर क्रॉस हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ से कहीं से रफली अगर मैं बना दूं तो इक्वेटर क्रॉस हो रहा। मैंने कहा कि सारे का सारा सदर्न ऑक्सीलेशन जो सारे का सारा ओएस है ये सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा हो रहा है। ठीक है, अब आपको तीन कंडीशन से समझने की आवश्यकता है कि ये जो एनसो मैंने आपको बताया था ये किस तरह से अकर होता है। देखो, एक होता है हमारा नॉर्मल स्टेज। अब उस नॉर्मल स्टेज में क्या होता है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर हमारा इक्वेटर जो है क्रॉस कर रहा है, ये एक हीट सरप्लस रीजन है ये सारे का सारा। अगर ये हीट सरप्लस रीजन है ये हमारा सारा टॉरिड जोन में आता है, तो यानी कि यहाँ पर सूरज से काफी गर्मी मिल रही है और ओशनिक वाटर जो है वो हीट अप होगा। अब ओशनिक वाटर जो है हमारा हीट अप हो रहा है और यहाँ पर साथ ही साथ आपकी ट्रेड विंड्स भी हैं। कीजिए कि यहाँ पर हमारा ओशनिक वाटर है, ठीक है ना। अब ये जो ओशनिक वाटर है ये कौन से रीजन में लोकेटेड है, ये हमारा जो हीट सरप्लस जोन वाला रीजन है। ठीक है, जो हीट सरप्लस जोन वाला रीजन है वहां पर ये लोकेटेड है। इसको एक्सेसिव हीट फ्रॉम द सन मिल रही है। अब एक्सेसिव हीट फ्रॉम द सन मिलेगी तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो पानी है वो हीट अप हो जाएगा। अब वो हीट अप हो गया तो ये वाला जो रीजन है ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज का भी
रीजन है। अब ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज का रीजन होने की वजह से क्या होगा कि ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जब इसको पुश करेंगी, इस हीटेड वाटर को, जो ट्रेड विंड्स हैं वो ब्लो करेंगी और वो पुश करेंगे इस वार्म ओशनिक वाटर को टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, अगर ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पोर्शन है, ये जो है ये पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पोर्शन है और इस तरफ वेस्टर्न पोर्शन है, तो ये जो विंड्स हैं इस पानी को वो इस ओर पुश कर देंगी। ये जो पानी है इस तरफ पुश हो गया वार्म वाटर, इसको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पुश कर देंगी और उसके बाद क्या होता है, जो रीजन है अराउंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया, वहां ये पानी पहुंच गया और इस रीजन को हम वेस्टर्न पैसिफिक पूल कहते हैं। अब ये जो पानी है ये वार्म वाटर है, ठीक है ना, ओशन टेम्परेचर यहाँ पर वार्म है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके ऊपर जो एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा होगा, वार्म एयर के ऊपर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, तो ये जो मॉइस्चर लैडन मॉइस्चर लैडन विंड्स हैं यहाँ पर ये राइज करने लगेंगी। जब ये वार्म एयर जो है ये ऊपर की ओर ट्रैवल करेगी तो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी बारिश होगी, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी अच्छी खासी बारिश होगी। वार्म एयर जब ये ऊपर जाएगी टुवर्ड्स द ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में जब ये ऊपरी लेयर पे पहुंचेगी ट्रोपोस्फियर के, तो वहां पर आपकी कोल्ड एयर होती है, ठीक है ना। व्हेन वार्म एयर मीट्स कोल्ड एयर, उसके बाद ये अपना मॉइस्चर कंटेंट लूज करने लगेगी और एयर जो है वो ड्राई हो जाएगी। ड्राई एयर थोड़ा सा ईस्ट में ट्रैवल करेगी, ठीक है, ये जो ड्राई एयर है अब ये ईस्ट में ट्रैवल करेगी और फाइनली ये कहां डिसेंड करेगी, ये यहां पर साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास जहां पर इक्वेडोर और पेरू लोकेटेड है वहां पर ये डिसेंड करेगी। ड्राई एयर ट्रैवल्स टू ईस्टर्न पैसिफिक साइड और उसके बाद इट विल कम डाउन हियर पेरूवियन कोस्ट, और क्योंकि ये ड्राई एयर थी इस पोर्शन को ये और ज्यादा ठंडा कर देगी। तो हमने क्या देखा कि यहां से गए, ओके, पानी जो था उसको इस तरह से पुश किया गया, यहां पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास, फिर यहां पर राइस होता है, कोल्ड एयर है सारी की सारी, वो कोल्ड एयर के साथ कांटेक्ट होता है और यहां पर जाकर वो डिसेंड करता है। ये जो पूरे का पूरा इस तरह का पैटर्न बनता है ऑफ राइजिंग एयर इन द वेस्ट फॉलिंग डाउन इन द ईस्ट, क्योंकि वेस्ट में राइज हो रही है और फॉल डाउन कहां हो रही है, फॉल डाउन हो रही है आपकी ईस्ट में, इसको कहते हैं हम वॉकर सर्क्यूलेशन, ठीक है ना, इसको हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। और वो वाला क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है जहां बारिश होती है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, वो वाला रीजन है। ये हमारी नॉर्मल स्टेज है, ठीक है। इसके बाद जो हम एल निनियो में और ला निनियो में डिस्कस करेंगे, हम वो वाली स्टेजेस डिस्कस करेंगे जब हमारी ये जो विंड्स है, ट्रेड विंड्स, ये स्ट्रॉन्गर होंगी या फिर ये वीकर होंगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर भी मैं आपको ये समझाया गया कि यहाँ पर लिमा, पेरू वगैरह, ये साउथ अमेरिका के साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है। हो क्या रहा है कि यहाँ पर हीटिंग की वजह से विंड्स को इस तरफ पुश कर दिया गया टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, ओके। अब यहाँ पर ये वार्म विंड्स हैं, मॉइस्चर लैडेंस है, यहाँ पर ये राइज हो रहा है, वार्म वेट, यू कैन सी राइजिंग एयर है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है, करेक्ट, ये राइज हो रहा है और राइज होने के बाद फिर ये ट्रोपोस्फियर में पहुंच जाता है, ट्रोपोस्फियर में जाने के बाद ये कोल्ड वहां पर है, तो कोल्ड होने की वजह से ये फिर सिंक करेगा, और सिंक कहाँ करता है, सिंक करता है यहाँ पर नियर साउथ अमेरिका। तो इस तरह से ये जो बनता है ये सारे का सारा कहलाता है वॉकर सर्क्यूलेशन। अब मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बताती हूँ। वॉकर सर्क्यूलेशन या जो वॉकर सेल है, इट इज कॉज्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यस, एक जगह प्रेशर ज्यादा है, कहां ज्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एरिया कौन सा होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है कोल्ड वाला रीजन, रिजल्टिंग फ्रॉम अ हाई प्रेशर सिस्टम ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड अ लो प्रेशर सिस्टम ओवर इंडोनेशिया। अब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वो कहां पर था, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यहां पर था, तो यहां पर जो है हाई प्रेशर रीजन है और यहां पर जो है वो लो प्रेशर रीजन है। This cross section of the Pacific Ocean along the equator, it shows the pattern of atmospheric circulation typically found to the equatorial Pacific. Walker cell is indirectly related to upwelling of the coast of Peru and Ecuador. अब इससे क्या होता है, इस सतह पर पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी लाता है जो मछली भंडारण वृद्धि करता है। समझ में आई आपको ये बात? तो ये थी हमारी नॉर्मल स्टेज जो मैंने अभी आपको समझाई। लेकिन अब हम आ जाते हैं एल नीनो ईयर। एल नीनो ईयर में क्या होता है ये समझिए। In an El Nino year, air pressure drops over large areas of Central Pacific and along the coast of South America. Normal low pressure system is replaced by weak high in the Western Pacific. The Southern Oscillation.
This change in pressure pattern causes the trade winds to be reduced. Weak Walker cell बन जाता है. Sometimes Walker cell might even get reversed. उल्टा भी हो जाता है. This reduction allows the equatorial counter current to accumulate warm ocean water along the coastlines of Peru and Ecuador. अब देखो ये वाला जो था हमारा नॉर्मल ईयर था. नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा था कि जो वो हॉट वाटर का पूल था, वार्म वाटर का, उसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश कर रही थी ट्रेड विंड्स, करेक्ट. अब यहां पर क्या होता है कि जो आपका एल निनियो ईयर होता है उसमें क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं. ठीक है ना. ट्रेड विंड्स बिकम वीकर, वो कमजोर पड़ जाती हैं. ऐसा होता है, साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब ट्रेड विंड्स जो है वो कमजोर हो जाती हैं. तो जो वार्म पूल ऑफ वाटर होता है, ठीक है, वार्म पूल ऑफ वाटर कहाँ है, वार्म पूल ऑफ वाटर मान लीजिए यहाँ पर है. तो वार्म पूल ऑफ वाटर जो है उसको वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में पुश करने के लिए, क्योंकि ट्रेड विंड्स कमजोर हो गई हैं, वो बल नहीं मिल पाता, वो फोर्स नहीं मिल पाती जो चाहिए. तो ये जो वार्म पूल ऑफ वाटर है ये इधर वेस्टर्न पैसिफिक में घुसने की बजाय ये सेंट्रल पोर्शन में ही रह जाता है या फिर ये ईस्टर्न साइड की ओर चला जाएगा. ओके, दिस वार्म पूल ऑफ वाटर इंस्टेड इट गेट्स पुश टू द सेंट्रल एंड ईस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन. अब ये वार्म है, ठीक है ना. अब हमने क्यों स्टार्टिंग में कहा था मैंने ऑक्सीलेशन टर्म्स. ऑक्सीलेशन देखो जो वार्म करंट है किस तरह से वो ऑक्सीलेट कर रहा है, एक बार इधर और अब इसमें क्या हो गया, इसमें इधर हो गया. There is a cold ocean current in central and eastern Pacific. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी कोल्ड करंट था. This cold ocean current is replaced by warm ocean current. इधर से warm water आया तो यहाँ पर जो कोल्ड करंट जो होता है वो डेंस होता है तो ये सिंक हो जाएगा और इसकी जगह आपका वार्म करंट आ गया. द कोल्ड वाटर सिंक्स बिलो क्योंकि वो डेंस होता है एंड वार्म वाटर इज ऑन द टॉप. वार्म वाटर ऊपर होगा. When this warm ocean current moves, जब ये वार्म ओशन करंट इस तरह से मूव करेगा टुवर्ड्स साउथ अमेरिका तो ये वहां पर जितनी भी चीजें इस वार्म करंट से संबंधित हैं, देखो वार्म करंट होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, है ना, कन्वेक्शन प्रोसेस आपकी होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बारिश होगी, तूफान आएगा. जैसे जैसे ये करंट मूव करेगा ये सभी चीजें इसके साथ मूव करेंगी, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, इवेपोरेशन, एवरीथिंग. ठीक है. तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो जो वॉकर सेल बन रहा था अब वो डिसरप्ट हो गया. डिसरप्ट क्यों हो गया कि चलो इस तरफ तो हमारा हुआ ही नहीं ना, वाटर का मूवमेंट इस तरफ नहीं हुआ. अब क्या होता है इस सिचुएशन में, यहां पर तो मूसलाधार बारिश, तूफान सब कुछ आ रहा है पेरू और इक्वेडोर के पास एक एल नीनो ईयर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या है, नाउ द ओशन टेम्परेचर नियर ऑस्ट्रेलिया इज कूल और यहां पर कोई बारिश नहीं है जो कि नॉर्मल ईयर में होती है. इवन पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया फेस ड्राउट. ओके, इतनी कम बारिश है कि कुछ एक हिस्सों में यहाँ वाले पोर्शन में आपका सूखा भी पड़ सकता है. जबकि दूसरी ओर जो पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पर जो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ओके, ऑन द अदर हैंड नियर द पेरुवियन कोस्ट वहां पर वार्म पूल ऑफ एयर जो है वो अपने साथ हैवी रेन्स लेकर आएंगे, फ्लड लेकर आएंगे टू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ये कब होता है, ये होता है एल नीनियो ईयर में, जब ट्रेड विंड्स जो है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं और वो वाटर को टूवर्ड्स द वेस्टर्न पैसिफिक साइड पुश करने में असफल रहती हैं. ओके, अब हम आगे देखते हैं. इससे पहले एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. इन एन एल नीनियो ईयर एयर प्रेशर जो है इट ड्रॉप्स ओवर, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं उसके बाद मैं पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ में आए. ये टॉपिक इतना आसान नहीं है. ओके, जस्ट अ मोमेंट. नाउ in an El Nino year, air pressure drops over large areas of Central Pacific along the coast of South America. Normal low pressure system is replaced by a weak high in the Western Pacific. ये जो चेंज है, this change in pressure pattern it causes the trade winds to be reversed. Trade winds कमजोर पड़ जाएंगी, कभी कभी रिवर्स भी हो जाएंगी. Sometimes Walker cell might even get reversed. This reduction allows the equatorial counter current to accumulate warm ocean water along the coastline of Peru and Ecuador. Okay. This accumulation of warm water, ये जो warm water इकट्ठा हुआ, it causes the thermocline to drop in the eastern part of Pacific Ocean. देखो thermocline क्या है, thermocline भी एक टर्म है. ओके, और इस टर्म का मतलब क्या होता है, ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है राइजिंग पाथ ऑफ वाटर टेम्परेचर. ओके, तो द एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर causes the thermocline to drop in the eastern part of Pacific Ocean, which cuts off the upwelling of cold deep water along the coast of Peru.
Climatically, the development of an El Nino brings drought to the western Pacific range, to the equatorial coast of South America, and convective storms and hurricanes to the central Pacific. अब हम आगे चलते हैं. इफेक्ट्स ऑफ एल नीनो, इनका असर क्या होता है, इनका एल नीनो का प्रभाव, इफेक्ट्स देखते हैं. वार्मर वाटर हैज अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेडोर. फिश कैचेस जो हैं ऑन द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वर लोअर इन द नॉर्मल ईयर बिकॉज देयर वाज नो अपवेलिंग. सिवियर ड्राउट्स आई ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में. यस, हमने देखा कि किस तरह से जो वार्म एयर थी वो दूसरी तरफ स्लिप हो गई. हैवी रेन्स हुई कैलिफोर्निया में, इक्वेडोर में और गल्फ ऑफ मेक्सिको में. उसके बाद है यहाँ पर इंपैक्ट ऑफ एल निनो ऑन मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया. भारत में जो मॉनसून है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है. एल निनो एंड इंडियन मॉनसून जो है ये इनवर्सली रिलेटेड है. जितनी स्ट्रॉन्ग एल निनो होगी उतना ही कम भारत में मॉनसून होगा. ऑब्वियसली अगर आप देखें कि जो वार्म करंट है वो किस तरफ चला गया, वार्म करंट अगर उस तरफ चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में इसका असर नहीं, क्योंकि इंडिया तो और भी इस तरफ पड़ने वाला है. ओके, तो आगे चलते हैं. मोस्ट प्रोमिनेंट ड्राउट्स इन इंडिया, 6 ऑफ देम, सबसे 6 तगड़े सूखे जो भारत में पड़े 1871 के बाद से, दे हैव बीन एल निनो ड्राउट्स. लेकिन हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंच नहीं सकते. हाउएवर नॉट ऑल एल निनो ईयर्स लेड टू अ ड्राउट इन इंडिया. फॉर इंस्टेंस 1997-98 वाज अ स्ट्रॉन्ग एल निनो ईयर, बट उस साल कोई ड्राउट नहीं थी. डायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडियाज एग्रेरियन इकोनॉमी एज इट टेंड्स टू लोअर द प्रोडक्शन ऑफ समर क्रॉप्स सच एज राइस, शुगरकेन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स. जाहिर सी बात है भारत में मॉनसून के ऊपर जब भी असर पड़ेगा तो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी होने के कारण एग्रीकल्चर पर असर होगा ही होगा. नॉर्मल कंडीशंस और को हम कंपेयर कर रहे हैं अब एल निनो कंडीशन से. मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूं तो आपको समझने में आसान होगा. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट है पेरू और इक्वेडोर का, वहां पर कोल्ड ओशन वाटर होता है, इट इज गुड फॉर फिशिंग. जो वेस्टर्न पैसिफिक है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पर वार्म ओशन वाटर होता है, प्लेंटी ऑफ रेन्स होती हैं. लेकिन एल निनो में क्या हो जाता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट ऑफ पेरू और इक्वेडोर है, वार्म ओशन वाटर, फिशिंग इंडस्ट्री टेक्स अ हिट. जबकि वेस्टर्न पैसिफिक, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है कोल्ड ओशन वाटर और वहां पर ड्राउट. एल निनो सदर्न ऑक्सीलेशन जो मैंने आपको बताया था इनसो. ओके, अब हम उसके बारे में बात करते हैं. सदर्न ऑक्सीलेशन इंडेक्स एंड इंडियन मॉनसून. पैटर्न ऑफ लो एंड हाई प्रेशर्स जो है दे गिव राइज टू वर्टिकल सर्कुलेशन अलोंग द इक्वेटर विद इट्स राइजिंग लिम्ब ओवर लो प्रेशर एरिया. जहां लो प्रेशर एरिया होगा वहां पर आपकी वार्म एयर होंगी, राइजिंग होंगी, और जो डिसेंडिंग लिम्ब होगा जहां पर एयर नीचे की ओर आ रही होगी, सेटल हो रही होगी, ये हाई प्रेशर एरिया के ऊपर होगा. इसको हम क्या कहते हैं, वॉकर सर्क्यूलेशन. ये उस साइंटिस्ट के नाम पर है या उस ज्योग्राफर के नाम पर है जिसने इसके बारे में खोज की थी. लोकेशन ऑफ लो प्रेशर एंड हेंस द राइजिंग लिम्ब ओवर वेस्टर्न पैसिफिक इज कंसिडर्ड टू बी कंड्यूसिव टू गुड मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया. अगर लोकेशन है लो प्रेशर की, लोकेशन ऑफ लो प्रेशर एंड हेंस द राइजिंग लिम्ब अगर वो वेस्टर्न पैसिफिक में है, हमने देखा किस तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न में है. ओके, ओवर वेस्टर्न पैसिफिक इज कंसिडर्ड टू बी कंड्यूसिव टू गुड मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया. Its shifting eastward from its normal position, such as El Nino years, reduces monsoon rainfall in India. Due to the close association between an El Nino and southern oscillation, the two are jointly referred to as ENSO. The periodicity of SO is not fixed and its period varies from 2 to 5 years. Southern Oscillation Index SOI, a seesaw pattern of meteorological changes has been observed between Indian Ocean and Pacific Ocean whenever pressure is higher over Indian Ocean, low over Pacific Ocean and vice versa. This seesaw relationship is referred to as the Southern Oscillations. Southern oscillation is a coherent inter-annual fluctuation of atmospheric pressure over tropical Indo-Pacific region. आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद सागर में कम दाब होता है. यस, लेकिन कुछ वर्षों में दबाव परिस्थितियों में एक बदलाव आया है.
पूर्वी प्रशांत का पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में दबाव कम है। ओके, यहां पर कह रहे हैं बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस एंड ईस्टर्न पैसिफिक हैज लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। टू मेजर दिस प्रेशर डिफरेंस SOI has been developed based on the pressure data at certain representative stations. SOI, it is equivalent to atmospheric pressure at Tihati Island, Pacific Ocean, atmospheric pressure at Darwin, Indian Ocean. If the pressure differences were negative, अगर pressure differences जो हैं वो negative है, it would mean below average and late monsoons. यदि दाब में अंतर जो है ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ है कि मानसून औसत के नीचे एवं देरी से होगा। केवल एल नीनो वर्ष में पूर्वी प्रशांत में गर्म पानी प्लस पश्चिमी प्रशांत में ठंडा पानी है, और ओनली SO अगर हम देखें लो प्रेशर ओवर ईस्टर्न पैसिफिक एंड हाई प्रेशर ओवर वेस्टर्न पैसिफिक। एनसो में वार्म वाटर होता है ईस्टर्न पैसिफिक में एंड प्लस लो प्रेशर ओवर ईस्टर्न पैसिफिक, कोल्ड वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक प्लस हाई प्रेशर ओवर वेस्टर्न पैसिफिक। आगे यहाँ कहा गया है, अब हम आ जाते हैं आपके ला निनियो या ला नीना पर। ओके, हमने दो कंडीशंस की, मैंने आपके साथ नॉर्मल सिचुएशन क्या है वो वाली सिचुएशन डिस्कस की, फिर मैंने वो वाली सिचुएशन डिस्कस की अगर ट्रेड विंड्स जो है वो वीक पड़ जाती हैं तो क्या होता है। अब ला निनियो में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर वो नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं तो क्या होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। After an El Nino event, weather conditions usually return back to normal. जैसे कि हमने देखा कि कुछ वर्षों में एक बार होता है। However, in some years, trade winds can become extremely strong. यानी कि वो जो pushing factor है काफी तगड़ा हो जाएगा। And an abnormal accumulation of cold water can occur in the central and eastern Pacific. This event is called La Nina. Okay, अब देखो अगर pushing factor strong हो गया यानी कि जो warm water है उसको push किया जाएगा towards Australia, Indonesia and Southern Asia, और जो कोल्ड वाटर है वो कहाँ अक्यूमुलेट होगा, जो कोल्ड वाटर है वो अक्यूमुलेट होगा नियर साउथ अमेरिका। ठीक है ना। वेदर इफेक्ट्स ऑफ ला निनिया, अब नॉर्मली हेवी मॉनसून्स होंगे इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। कूल एंड वेट विंटर वेदर होगी साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में, वेट वेदर होगी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, कोल्ड विंटर इन वेस्टर्न कनाडा एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, विंटर ड्राउट इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट की। नॉट एवरी एल निनो ईयर इज सेम इन इंडिया। द इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि IOD इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द टू एरियाज। इसकी परिभाषा देखो यहां पर क्या दी गई है, हिंद महासागर द्विध्रुव को किसी भी क्षेत्र अथवा ध्रुवों के समुद्र सतह के तापमान में अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये ध्रुव इस प्रकार हो सकते हैं, अरब सागर का पश्चिमी ध्रुव एवं पूर्वी हिंद महासागर जो इंडोनेशिया के दक्षिण में है। ओके, वेस्टर्न पोल इन द अरेबियन सी एंड एन ईस्टर्न पोल इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन साउथ ऑफ इंडोनेशिया। IOD develops in the equatorial region of Indian Ocean from April to May. पीक पे कब पहुंचता है, अक्टूबर में। With a positive IOD, winds over the Eastern Ocean blow from east to west, that is from Bay of Bengal towards the Arabian Sea. और इससे क्या होता है, इससे दिस रिजल्ट्स इन द अरेबियन सी बिकमिंग मच वार्मर, अरेबियन सी ज्यादा वार्म हो जाएगी, एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन अराउंड इंडोनेशिया बिकमिंग कोल्डर एंड ड्राई। इन अ नेगेटिव डाइपोल ईयर, अगर नेगेटिव डाइपोल ईयर है आपका, रिवर्स होगा मेकिंग इंडोनेशिया मच वार्मर एंड रेनियर। It was demonstrated that a positive IOD, अगर positive IOD index है, often negated by the effect of INSO, resulting in increased monsoon rains in several INSO years. Further, इसके अलावा आगे ये भी देखा गया कि हिंद महासागर द्विध्रुव के दोनों ध्रुव, पूर्वी ध्रुव इंडोनेशिया के आसपास और पश्चिमी ध्रुव अफ्रीकी तट पर स्वतंत्र रूप से एक साथ भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून के लिए बारिश की मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। एल नीनो दक्षिण दोलन की तरह हिंद महासागर द्विध्रुव में वायुमंडलीय घटक को बाद में खोजा गया और इसे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर दोलन का नाम दिया गया। Similar to ENSO, atmospheric component of the IOD was later discovered and what was it named as? Equatorial Indian Ocean Oscillation। यहाँ पर देखो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है।
अगर पॉजिटिव आईओडी है तो इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा है, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन, ज्यादा बारिश होगी. During the positive phase of equatorial Indian Ocean circulation, there is enhanced cloud formation, rainfall in western part of the equatorial ocean near the African coast, while much activity suppressed near Sumatra. While equino and IOD go in step during strong positive IOD events, they do not always do so. आगे देखो, मॉनसून एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया. यस, हम तो पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंडेंट हैं. एंटायर एग्रीकल्चरल लाइफ साइकिल ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन मॉनसून एक्सेप्ट हिमालयाज. ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव टेम्परेचर अबव द थ्रेशोल्ड लेवल टू ग्रो द क्रॉप्स और प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर. यस, हम थैंकफुली ब्लेस्ड हैं. बहुत वेरिएशंस हमारे यहाँ टेम्परेचर में हैं. हिमालयाज को छोड़कर ऐसे क्षेत्र पूरे भारत में है जहां पर साल भर आप फसलें उगा सकते हैं. Regional variations in monsoon climate help in growing various types of crops. Variability of rainfall brings droughts or floods every year in some parts of the country. Sudden moisture monsoon bursts जो हैं, they create problems of soil erosion over large areas of India. विंटर रेनफॉल भी होती है टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से, जो नॉर्दर्न इंडिया में उस टाइम जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए काफी बेनिफिशियल है. विंटर्स में इंडिया में 3 स्टेट्स हैं. तमिलनाडु को रिटर्निंग मॉनसून से बारिश मिलती है और हरियाणा पंजाब वाला जो क्षेत्र है उसको टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से वहां पर बारिश होती है. हाईली बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप ऑफ व्हीट. ओके, सो दैट वाज ऑल इन इंडिया इन मॉनसून पार्ट 2. इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.